हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी ग्रामर से पद परिचय। ठीक है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द। वर्ण होता है, वर्ण का जो समूह बनता है वह शब्द को बनाता है। लेकिन जब शब्दों को वाक्य में विभक्तियों के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो क्या कहलाता है? वो जो शब्द होता है वह पद कहलाता है। ठीक है। जैसे शब्द बहुत होते हैं, राम, पढ़ना, पढ़ता है ना, ये सब क्या है? शब्द है। लेकिन जब हम उनको जोड़ के विभक्तियों के साथ प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है? प्रस्तुत करते हैं तो वो बन जाता है पद। जैसे यहाँ देखिए, शब्द है राम, ठीक है, पद है राम पढ़ता है। इसमें भी देखिए क्या अलग अलग शब्द, ये राम एक शब्द है, पढ़ता एक शब्द है, एक शब्द, लेकिन जब तीनों को हम मिलाएं तो क्या बन गया? यह पद। ठीक है। आगे देखेंगे पद से क्या तात्पर्य है। पद परिचय जो हम जानेंगे कि पद परिचय से तात्पर्य क्या है। पद परिचय से तात्पर्य है पदों का विश्लेषण करना कि उसमें क्या क्या है, कौन कौन से, क्या संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, इन सब को हम उस पद परिचय में देखेंगे। पद परिचय का अर्थ यह है कि सब पदों का विश्लेषण करना। वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है ना। वाक्य में जो पद है, प्रयुक्त जो पद किए गए पद हैं, उनका व्याकरण परिचय क्या है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है, ये सब क्या है? ये व्याकरण से उनको हम परिचित कराते हैं कि ये व्याकरण के इस रूप में ये वाक्य आता है या फिर ये शब्द आते हैं। ठीक है। ध्यान में रखने योग्य बात है कि जब भी हम पद परिचय करने जाएंगे तो क्या देखेंगे, क्या ध्यान देने योग्य बातें होती है। पहले तो प्रत्येक पद को हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। प्रत्येक पद को अलग करने के बाद बताएंगे वो किस प्रकार के हैं। ठीक है। प्रत्येक पद को अलग अलग करके फिर हम बताएंगे कि वो किस प्रकार के हैं। और उसमें क्या देखेंगे कि वाक्य में दो पद है तो एक दूसरे के पदों के बीच क्या संबंध है, वाक्य में पदों के बीच क्या संबंध है और उनके कार्य क्या है, वाक्य में उनका क्या कार्य है, ये हम बताएंगे। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जब हम पद परिचय करेंगे तो हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए पद का विश्लेषण करेंगे। अब देखते हैं पद परिचय के उदाहरण। ठीक है। जैसे गौरव हास्य की एक पुस्तक पढ़ता है। ठीक है। आपको जब पद परिचय के लिए कहा जाएगा तो वहां पे क्या किया जाएगा? इसको अंडरलाइन किया जाएगा, आपको बताना होगा जिस शब्द के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने सर्किल किया है, वैसे आपके जो प्रश्न पत्र होंगे वहां भी इस तरह से दिया रहेगा। तो आपको सिर्फ जिस पद के लिए कहा जाएगा आप उसी पद का विश्लेषण करेंगे। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, गौरव हास्य की एक पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे देखिए गौरव को सर्किल किया हुआ है। तो अब गौरव इस वाक्य में क्या है? वो पहले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गौरव क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब ये क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो ये पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। तो मैंने यहाँ पे सर्किल किया है। ठीक है। लेकिन आपके प्रश्न पत्र में अंडरलाइन किया हुआ रहेगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है। तो यहाँ पे गौरव को मैंने विश्लेषण किया है। वैसी तरह आगे देखिए, हास्य की क्या है? इसमें से क्या पता चलता है कि भाववाचक संज्ञा है, ये भी पुल्लिंग है, एक वचन है और ये क्या है? संबंध कारक है। ये किस चीज की पुस्तक है इस बारे में बताया जा रहा है कि हास्य की पुस्तक है। संबंध बता रहा है पुस्तक के साथ कि कैसी पुस्तक है? हास्य की है, हंसने वाली। तो इस सब बात को ध्यान में रखते हुए आपको पद का विश्लेषण करना है, परिचय करना है। ठीक है, देना है। तो ये हो गया। आगे देखिए पुस्तक कोई भी पुस्तक पढ़ सकता है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ पुस्तक की बात कही गई है, पुस्तक को ही सर्किल किया गया है। तो पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है और क्या है? स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है। ठीक है। उसी तरह आगे देखिए, वो खुशी के मारे कूद पड़ा। किससे? खुशी के मारे। वह क्या है? सर्वनाम है, एक वचन है। ठीक है। आगे देखिए, के मारे, ये क्या है? कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय है। तो इस तरह से हम ध्यान में रखते हुए कि हमें पद परिचय में वाक्य में
किस पद को परिचित या विश्लेषण करने के लिए कहा गया है उसे देखेंगे, वाक्य में देखेंगे, संबंध देखेंगे, संज्ञा देखेंगे, पुल्लिंग, विशेषण, इस सब को देखते हुए एक एक पद का हमें विश्लेषण करना पड़ता है। ध्यानपूर्वक विश्लेषण करेंगे। ठीक है, आगे देखते क्या है।